बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए सोशल मीडिया नियम लागू। अब इस छोटी सी गलती से आपकी भी नौकरी जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए नए नियम जो है वो लागू किए गए हैं। अब ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है हर कोई करता है आज के ज़माने में। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो करते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अलग ही पैमाना जो है वो तय किया गया है। अब अगर सरकारी कर्मचारी जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं तो उनकी नौकरी जो है वो जा सकती है। कैसे, वो हम आपको इस खबर में बताएंगे। पटना से आई बड़ी खबर ने सरकारी महकमे में हड़कंप जो है वो मचा दी है। बिहार सरकार ने जनवरी 2026 में बिहार सरकार सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी देते हुए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी और कायदे कानून जो है वो लागू कर दिए हैं। अब अगर कोई सरकारी मुलाजिम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जरा भी लापरवाही या बेतुकी हरकत करता पकड़ा गया तो उसे सीधा जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि डिपार्टमेंटल एक्शन जो है उसके खिलाफ लिया जाएगा। अब राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस संशोधन को लागू किया गया है। यह नया कानून पूरे बिहार में लागू होगा और राजपत्र में प्रकाशन जो है उसकी तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा। इस कदम को डिजिटल दौर में सरकारी सिस्टम की इमेज बचाने और अनुशासन कायम रखने के लिए बड़ी कोशिश जो है वो मानी जा रही है। नए नियमों के मुताबिक अब कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स हैंडल या फिर इंस्टाग्राम पर सरकार की नीतियां और योजनाओं या फिर अदालतों को, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर अपनी निजी राय जाहिर नहीं कर सकेगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर सीधा एक्शन जो है वो भी लिया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी ईमेल या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल निजी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या चलाने में नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही जो है गुमनाम या फिर जो अलग अलग नाम से अकाउंट चलाते हैं उनके लिए भी इस पर पूरे तरीके से जो रोक है वो लगा दी गई है। यानी अब फर्जी आईडी बना करके सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की जो कोशिश करने वाले हैं उनके ऊपर भी सीधी कार्रवाई तय है। इतना ही नहीं, अब दफ्तर के अंदर वीडियो बनाना, रील शूट करना या फिर किसी मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट जो है करना भी पूरी तरीके से बैन बताया गया है। अगर कोई कर्मचारी ऑफिस के अंदर भी तस्वीर या वीडियो या फिर गोपनीय दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर करता है तो यह गंभीर उल्लंघन जो है वो माना जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कोई भी कर्मचारी सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक दल, मीडिया संस्थान या खास शख्सियत का समर्थन या विरोध नहीं कर सकेगा। साथ ही जाति, धर्म या किसी संवेदनशील मुद्दे पर भड़काऊ या फिर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर भी रोक जो है वो लगा दी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के भी नियम कड़े कर दिए हैं। इसको लेकर के अब सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार ही एनओसी लेकर के किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा जो है वो 5 बार तक की थी। अब नए संशोधन के बाद सरकारी महकमे में खौफ और सतर्कता दोनों का माहौल बना हुआ है। अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक हर पोस्ट, हर कमेंट और हर गतिविधि को लेकर के अलर्ट मोड में आ गए हैं। बिहार सरकार का यह कदम जो है बहुत ही सख्त इशारा कर रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब मनमानी जो है वो नहीं चलेगी। आपने अक्सर देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव या फिर बिहार के कोई भी राजनीतिक दल के नेता का एक वीडियो जो है अपने फेसबुक या फिर किसी भी एक्स हैंडल या फिर सोशल मीडिया साइट पर लगा देते हैं और उस पर जो भी भद्दी बातें हैं या फिर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अब अगर सरकारी कर्मचारी ऐसा करते हैं, यानी कि खुले जुबान से या फिर सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको अपनी कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं देनी है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं वो भी नहीं, अगर किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं वो भी नहीं। वहीं पर अगर आप किसी दफ्तर में हैं तो आपको वीडियो बनाना या फिर लाइव टेलीकास्ट चलाना, इस पर भी जो रोक है वो लगी है। तो क्या थी कि आप अगर कर्मचारी हैं वो भी सरकारी, तो किन नियमों का आपको उल्लंघन नहीं करना है हमने आपको डिटेल्स में बताया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।